नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की बात करते हैं जिसमें कई नाम आए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। आखिर में अब मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होना है। खड़गे ने जब नामांकन किया तो कांग्रेस के कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहे। माना जा रहा है कि उन्हें गांधी परिवार का भी समर्थन है। वहीं शशि थरूर अलग थलग है लेकिन मैदान में है। दावा कांग्रेस का सुधार कर कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा समर्थन उन्हें मिलता नहीं दिख रहा। वैसे अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर कई नाम सामने आए लेकिन वो दौड़ से बाहर हो गए। पहले अशोक गहलोत का नाम आया लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। फिर कल दिग्विजय सिंह का नाम आया। दिग्विजय सिंह का नाम अचानक से दौड़ में आया था और वो मजबूत दावेदार माने जाने लगे थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो नामांकन करेंगे लेकिन फिर आज ऐन मौके पर कहा कि नामांकन नहीं करने जा रहे हैं। और फिर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नामांकन पत्र दायर कर दिया है। तो इस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आइए सुन लेते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। इलेक्शन चलेगी 17 तारीख, अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिस्त्री जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। मैं अकेला चला था लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया और ये 50-60 होने वाला है क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने। तो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में अब केवल 2 ही नाम बचे हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 8 अक्टूबर को होना है। 8 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय है। 3 बजे तक नामांकन वापस हो सकते हैं। 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी और 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसके लिए मतदान होगा और 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती होगी। उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। और एक नज़र डाल लेते हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो आखिर हैं कौन। हालांकि सब का उनका नाम जानती हैं लोग उनके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद हैं। जो कांग्रेस पार्टी में विरोधी गुट रहा है G23 का, उसका वो एक अहम हिस्सा रहे हैं। यूपीए के समय शशि थरूर केंद्रीय मंत्री भी रहे। 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और 3 दशकों तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में काम किया है। एक बार तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव भी लड़ा था जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। 2009 से 2019 तक लोकसभा के सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाले, रेल मंत्रालय से लेकर के श्रम मंत्रालय तक। और 2014 से 19 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे और कर्नाटक से लगातार 9 बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। तो इस तरह से काफी विशाल अनुभव है मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस ने एक दलित चेहरे के तौर पर हमेशा उन्हें आगे किया है और इस चुनाव में भी अब वो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि कहा गया है कि वो कांग्रेस आलाकमान की ओर से उम्मीदवार नहीं है। हमारे साथ PKD नाम्बियार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस पर चर्चा करने के लिए। नाम्बियार साहब, आपका स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं कि 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे वो एक तरह से अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। वैसे तो कांग्रेस कहती है कि किसी को आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं दिया है गांधी परिवार ने, लेकिन जिस तरह से आज जमावड़ा दिखा है खड़गे के पक्ष में, साफ है कि समर्थन तो है गांधी परिवार का, तभी वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। अखिलेश जी, आज कांग्रेस ने अपने मजाक का परम सीमा अब तक पहुंचा दिया।
आप सब जानते हैं कुछ सालों से कांग्रेस अपने आप का मजाक उठाते जा रहे थे, चाहे कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता लोग हैं, जो अभी कुछ दिन पहले तो अशोक गहलोत ने ओपन रेबेलियन करते हुए दिखाया है कि यार हाईकमांड भी कुछ भी नहीं है, कांग्रेस में अलग अलग हाईकमांड है। हर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो खुद हाईकमांड की तरह बिहेव करते हैं। बट आज जो हुआ है, जो अशोक गहलोत के बाद दिग्विजय सिंह और जो आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो 80 साल का आयु, अखिलेश जी आप बताओ, हमारा देश को इसलिए पहचाना चाहते हैं दुनिया भर के अंदर, लगभग 65% जो देश के जो आबादी है वो 35 साल से कम उम्र का है, और कांग्रेस 20 साल के बाद एक नई रूप लेने के लिए कोशिश कर रहा है। तब भी क्या कर रहा है, 35 साल का एवरेज 65% युवाओं को जो के साथ उस तरह का एक चेहरा सामने रखने की जगह कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि उनके पास है युवा चेहरा, राहुल गांधी का चेहरा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का चेहरा है, तो ये तो युवा चेहरे है ना उनके पास। तो प्रॉब्लम भी तो वहीं पे ही है। सो सिर्फ आपने बिना कह दिया है, असली लीडरशिप तो रहेगा सेम गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सिर्फ यह है कि एक मुखौटा बनाकर अपना एक तरह से, जैसे पूरी तरह से कमान उनके हाथ में ही रहेगा, लेकिन एक मुखौटा बना के 80 साल का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सामने रखा। मैं तो ये तो कहता हूं, मैं पूरी आदर के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़ा नेता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही, अगर मुझे नहीं पता कैसे लोग लेंगे जो मैं जो कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता 80% आम कांग्रेस का प्रवक्ता भी, वर्कर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं होगा। वो कुछ सालों से तो केंद्र में भी मंत्री रह चुका है, सब कुछ रह चुका है, बट प्रिडोमिनेंटली ही इज अ लीडर ऑफ वन फ्रॉम कर्नाटका, और कर्नाटक के अंदर भी उनको सबसे ऊंचा बड़े नेता मानता नहीं है। मैं समझता हूं कि एआईसीसी प्रेसिडेंट का ये चुनाव करते हुए कांग्रेस के पास एक अच्छे से मौका था कि अपने आप को रिफॉर्म करने का, एक अच्छा प्रबल ऑपोजिशन के बनकर उभर के आने का, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को, जी मैं तो समझता हूं कि खत्म कर दिया। नामबिहार जी आपके पास आएंगे, अभी फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज पर्चा भरा है शशि थरूर ने और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे पीकेडी नामबिहार साहब से, जिन्होंने ये कहा कि एक तरह से खड़गे तो मुखौटा है। हेमंत अत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक मुखौटा भरी होंगे, क्योंकि 80 वर्ष की उनकी उम्र है, और जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हैं, प्रियंका गांधी सक्रिय हैं, उसके बाद क्या उन्हें हर बात में उनकी ओर नहीं देखना होगा? अखिलेश जी, किसी को मुखौटा कह देना बहुत आसान है। इस बात से, इस टिप्पणी से, इस विशेषण से मैं देखिए, जिस लेवल तक खड़गे साहब पहुंचे हैं, 9 बार के विधायक हैं वो, 2 बार के एमपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में रहे हैं, कर्नाटक के होम मिनिस्टर रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं। क्या जो ये लोग इनको मुखौटा कह रहे हैं, बीजेपी में भी ऐसे तमाम अध्यक्ष रहे हैं। बंगारू लक्ष्मण को शायद लोग भूल गए, या अध्यक्ष का मकसद क्या होता है, मेरी बात समझ में ये नहीं आती। अध्यक्ष एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसका नेता होना या ना होना बहुत जरूरी नहीं है, वो पार्टी सिस्टम से रमा हुआ आदमी। लेकिन हेमंत जी, अभी तो हमने देखा जयपुर में सारा झगड़ा इसी बात पर था कि विधायकों ने ये लिख करके नहीं दिया कि जो मुख्यमंत्री है ये कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे। तो इतना पावरफुल, यही तो समस्या होगी। खाली वो ऑफिस में क्या काम करना है, ये कुर्सियां कहाँ रखी जाएंगी, ये मेज कहाँ रखना है, ये पंखा ठीक है कि नहीं, ये काम नहीं है उसका। काम देखना, संगठन ठीक करना, मुख्यमंत्री अपॉइंट करना, सारे काम होते हैं। अखिलेश जी, नजरिए का सवाल है। केवल ये है, कांग्रेस पार्टी एक चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, अध्यक्ष कोई हो, लीडर के तौर पर राहुल गांधी को लगातार प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पार्टी की एक नीति है, और मैं और आप या कोई भी साथी उसको तय नहीं कर सकते। हर एक पार्टी का प्रक्रिया, चाहे वो नेता है, चाहे अध्यक्ष है, चाहे बीजेपी किसको बनाएगी वो हमसे पूछ के बनाएगी क्या? केवल एक डिस्कशन का पॉइंट ये है कि परिवारवाद बार बार कहते थे। अब कल रात को जब सोनिया गांधी प्रियंका के घर गई,
और इस पे चर्चा हुई सारी कि गहलोत के बाद क्या। तो तमाम लोगों ने तब भी फोन पे ये कहा उनको कि प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाइए, वो अब गांधी नहीं है, वो वाड्रा परिवार की बहू है। लेकिन राहुल गांधी ने आउटराइटली मना किया जी। और ये बात पहले से तय थी अखिलेश जी कि या तो परिवारवाद का नाम रहेगा या रिमोटवाद का नाम रहेगा। मुझे ये बताइए, मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, जेपी नड्डा कितने फैसले ले सकते हैं आज? वहां पर बिहार के अंदर ललन सिंह कितने फैसले ले सकते हैं? वाई ओनली कांग्रेस? सवाल यह है, इस देश के अंदर एक विपक्ष मजबूत चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, और कोई पार्टी कौन सा फैसला क्या लेगी। अच्छा होता, मैं सहमत हूं इस बात से कि कोई नया लड़का, कोई नया यूथ, गहलोत रिलेटिवली 70-71 साल के थे, ही कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वी स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स टू द कांग्रेस पार्टी, वी कांट। केडी नामबियार साहब, आपने सुना हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम ये बता नहीं सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो उन्हें ठीक लगा वो उन्होंने किया। एक तरफ परिवारवाद की बात थी, एक तरफ रिमोटवाद था, तो उन्होंने रिमोटवाद को चुना, परिवारवाद को उन्होंने फिलहाल पीछे कर दिया। और इसमें क्या गलत है? दूसरी पार्टियों का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि बीजेपी हो या अन्य पार्टियां, वहां भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हेमंत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। वहां तक जब किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में ना मुझे और आपको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनना है, कौन नहीं बनाना है, वो उनका है। लेकिन कांग्रेस एक 55 साल लगभग हिंदुस्तान में राज किया हुआ एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस एक लेवल तक पूरे देश के अंदर हर हिस्से के अंदर कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी होगा, भले ही वो कमजोर हो गया होगा फिर भी है। तो ऐसे एक पार्टी के अंदर पिछले 2 दशकों से कोई एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं। एक आध बार नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी के अलावा अगर उसका पूरी चरित्र देखोगे तो एक परिवार के अलावा और कोई उसका अध्यक्ष, उसका प्रधानमंत्री कभी ठीक से बनता ही नहीं थे। तो अब जब ऐसे मामले में वो बोल रहे कि हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, कहीं से पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं, श्रीलंका से लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहां से एकदम सडनली 20 साल के बाद अचानक उनको इंटरनल डेमोक्रेसी का याद आया। चलो बहुत अच्छी बात है, इंटरनल डेमोक्रेसी अगर एक पार्टी में हो रहा है, उनके इलेक्शन हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है। तो अगर आप देखते हो तो पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ये एक इंटरनल डेमोक्रेसी और भारत जोड़ो यात्रा साथ साथ चल रहा है, जबकि इसको बहुत अच्छी तरीके से एक नया ऊर्जा के साथ कांग्रेस को आगे आने की जगह मैं और आप इधर बैठकर और हर चैनल में हम लोग उसके मजाक बनाकर खुद किसने रखा? ना बीजेपी ने रखा, ना समाजवादी पार्टी ने रखा, ना सीपीआईएम ने रखा, सिर्फ कांग्रेस खुद कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना आलोचना है कि 80 साल का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जब आप करके क्या परिवर्तन देश के अंदर और या कांग्रेस लेके आने वाला है, हेमंत जी आपसे इसका जवाब देना चाहेंगे कि 80 वर्ष के खड़गे को लाकर क्या परिवर्तन लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्या नेतृत्व देना चाहती है? जैसे अखिलेश जी आपने खुद कहा, अगर वो पार्टी सेक्रेटरी का रोल, कांग्रेस का हेडक्वार्टर सेक्रेटरी का रोल पे बैठकर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हो तो बहुत अच्छा है। हमें सबको पता है, आज के जो भी सुबह नाश्ता करने वाला सबको ये पता है कि दैट ये एक सिर्फ एक डमी प्रेसिडेंट है और ये इनका जो एक्चुअल जो चलाने वाला जो असली नेता गांधी परिवार ही रहेगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है हेमंत जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में इसका जवाब। इसमें मैं नामबियार साहब को एक ही बात कहूंगा, चलिए यहां तो एक करने के लिए गांधी परिवार मिल गया, क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि बीजेपी में आज तक कौन अध्यक्ष बनते आए हैं? वहां भी एक परिवार है, संघ परिवार, जिसकी कभी कोई सदस्यता नहीं हुई, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई कहीं, जिसकी कोई मेंबरशिप लिस्ट नहीं है, और उसके अलावा ओवर एंड अबाव वो अपने आप को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते। ठीक है, इस देश की राजनीति ऐसी ही है। और नामबियार जी आप संक्षेप में जवाब दे दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है। जी नामबियार जी। एक तो एक मैं आपको सिर्फ एक कहूंगा कि 35 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास में 11 प्रेसिडेंट बना हुआ है देश के हर क्षेत्र से, लगभग 9 क्षेत्र से 11 प्रेसिडेंट बना हुआ है। आप बताइए कांग्रेस को और एप्पल को और ऑरेंज को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? ठीक है, अभी नामबियार साहब लगता है अभी चुनाव चल रहा है, ये बहस भी लंबी चलती रहेगी। माफ कीजिएगा मेरे पास अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश जी। हाँ, उनमें से जो 11 प्रेसिडेंट हुए उनमें से किसी एक का चुनाव होते देखा हमने किसी ने? निर्विरोध चुनावी जाना भी चुनाव का एक हिस्सा होता है वैसे खत्री जी।
निर्विरोध चयन भी चुनाव का एक हिस्सा है। अखिलेश जी, सवाल ये नहीं है, पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और एक पार्टी को बार बार उसमें लाने की बजाय डेमोक्रेसी की जो इंटीक्रेसीज हैं, मुझे ये बताइए आज जेपी नड्डा क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ताकत मेरे पास है जी, माफी चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बहस में समय मेरे पास इतना ही है। माफी चाहता हूं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की बात में वक्त एक ब्रेक का। और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसके लिए शशि थरूर ने अपना पर्चा भरा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने। But tell us why you went to meet Sonia Gandhi before you finally announced it. Because there's a little bit of a question mark on that. Like, why you didn't need her permission? No, exactly. It was the media, I'm sorry to say, that said he's gone to get a green light. I didn't go to get any green light. I just went to find out what was the official attitude to this. I mean, I've been hearing the cynics every day saying this whole thing is a farce. It'll never happen. There'll be no election. So you went to meet her to find out what her attitude was. And frankly, if, she might have, for example, if she had said, which she could have within her rights to do so. Listen, Shashi, why do you want to do this? Why do you want to contest? We've always done things by consensus. Well, my suggestion is leave it to us. We'll find the right person. There was nothing of that. On the contrary, she said exactly the opposite. What did she say? What did she Sonia said Gandhi that we believe the elections are good for the party, and if you want to contest, you're most welcome. I said, but will you go have an official candidate? Is that going to be the... And she said, absolutely, there will be no official candidate. And as far as I'm concerned, the entire family will stay neutral in the race. And by the way, I happened to have the same conversation, or versions thereof, with both Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi, and I got the same message consistently. Then Digvijay Singh went to see Sonia Gandhi and got the same message also. So it's very clear. All candidates or potential candidates are being told, no one is getting our backing. We wish you luck. Go ahead and contest. Calling for elections for the party presidency, ever since Rahul Gandhi resigned in July 2019, if you look at Google, my first interviews at that time, it was very clear that in the absence of an elected president, that it was necessary for the party to use this mechanism. Were you thinking about running as far back as that? No. I just want... my whole message was that elections are desirable and they will do good for the party. That was my basic message. That's fair. But what is the point here? Then from then onwards, I've repeated this demand. I repeated it again earlier this year. But when the Congress Working Committee decided there would actually be elections, all the cynics said, this is this talk, there won't be any elections. It'll just be a ring. The Working Committee is bound to just turn to Rahul Gandhi again. The most proximate trigger then was I wrote an article in which I reiterated the point I've made before, that elections are good. And I pointed out how the British Conservative Party had gained in public attention and sympathy because of their internal elections. I said, why don't we do the same thing? And I was astonished when about 100 different party colleagues from across the country, and some very unexpected ones also, called me and said, great article, you ought to be the one putting his hand forward. And I began thinking about it seriously only then. That was about a few weeks ago. And then as the thing gathered momentum, some of us were talking about it, and I was encouraged by friends and colleagues to go ahead and do it. And here I am. There is a school of thought that believes that Shashi Tharoor is not running a serious election. This is a symbolic election. Well, I think that one of the things that's going to dispel that concern is going to be to see the number of nominations we've gathered from colleagues across the country. We have party workers, and I'm not talking about big names, I'm talking about, for the most part, rather ordinary party workers, idealists, young people in many cases, who have signed from Kashmir to Nagaland, from Punjab to Tamil Nadu. And we are going to come in with a significant number of forms. But you need heavyweights. You need MPs, you need ministers, you need chief ministers. Each vote counts exactly the same as anybody else. An ordinary Karyakarta, his vote weighs exactly the same as the chief ministers when the totals are being added. प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन है और अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उन्होंने रुकवा दिया।
एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही पीएम का काफिला वहां से आगे बढ़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस जा रही है और उसके लिए पीएम का जो काफिला है वो सड़क की बाईं ओर जो है उसको रोक दिया गया। इससे पहले भी पीएम की इस तरह की कई तस्वीरें आई हैं जब वो सामान्य रूट, बिना रूट लगाए ही कई बार गुरुद्वारे में या फिर अस्पताल में अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए गए हैं। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।